हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारा बुक है, इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो है हमने बात की थी बच्चों आपसे कि पृथ्वी की गतियों से संबंधित उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात तथा 6 महीने का दिन कैसे होता है, विषुवत रेखाएं क्या हैं और किस तरह से आपके मौसम ऋतु परिवर्तन होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा था और पढ़ा था। तो कुछ कल हम लोग ऑप्शन वाले जो आपके प्रश्न थे वो कर रहे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप से सारी चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को एक बार रिवीजन करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, उन सभी को आप ध्यान से देखेंगे और बात करेंगे। तो एक ऑप्शन तो हम देख लिए थे, दूसरा देखिएगा। दूसरा क्या है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर किस दिन ऑब्लिक तिथि को पड़ती हैं। चलिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको। 21 मार्च, 21 जून, और अगला है दिसंबर। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। बताइए कब होता है? तो आंसर होगा आपका 21 मार्च। करिए, इसको कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए। क्या होगा? 21 मार्च को ऐसा डेट होती है, इस दिन क्या होता है, बिल्कुल सेम चमकते हैं ये लोग। ठीक है, इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए पढ़ते चलिए। हुआ इतना? देखते रहिए इस सभी को आप लोग एक एक करके। ठीक है, अगला प्रश्न भी पूछूंगा आपसे और थोड़ा लॉजिकल प्रश्न होगा और लॉजिकल प्रश्न का आंसर आपको देना है मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान रखकर दीजिएगा ऐसे प्रश्न का उत्तर। देखिए प्रश्न क्या है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ माना जाता है।
इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए आप। गर्मियों में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? अब देखिए क्रिसमस के डेट आपको पता होगा, 25 दिसंबर होता है क्रिसमस, जिसको बड़ा दिन कहते हैं। तो ये जो है किस दिन होता है? तो मैंने आपको गोलार्ध बताए थे, ये उत्तरी, ये दक्षिणी साउथ। तो यहाँ भारत है, हम कब मनाते हैं? यहाँ शीत में। तो ऑब्वियस बात है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ शीत है तो अपोजिट में क्या होगी? इसकी गर्मी होगी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हम क्रिसमस को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में मनाते हैं। कहां पर बच्चों क्रिसमस? कहां पर गर्मियों के मौसम में मनाया जाएगा? आंसर करिए। देख लिए बच्चों, याद रहेगा इतना? आगे बढ़ते हैं। देखिए ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण, जल्दी बताइए आंसर। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका ऋतु जो आपका बदलती है वो पृथ्वी की कौन सी ऐसी गति है जिसके कारण बदलती है? घूर्णन के कारण बदलती है, परिक्रमण के कारण बदलती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलती है? बताइए कौन सी गति के कारण बदलती है, यह आपको बताना है। तो आंसर होगा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण से, क्योंकि घूर्णन के कारण से क्या होता है? दिन और रात होती है, और इसमें क्या होता है? मौसम परिवर्तन। और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? चीजें ऊपर की तरफ नहीं जाती। क्या कॉपी देख लिया? देखिए खालिस्तान भरने हैं, क्या कह रहे हैं? एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। दूसरा देखिए, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं। इसे देखिए,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। और अगला है 21 जून को सूर्य की किरण, सूर्य की किरण रेखा पर सीधी पड़ती है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। पृथ्वी की प्रतिदिन गति को कहते हैं तो घूर्णन। ठीक है। सूर्य की स्थिति के चारों ओर चक्कर लगाने के कहते हैं स्थिति। यह स्थित। और इसे क्या बोलते हैं आपका? कर्क। और इसे कहते हैं शीत। चलिए इनको पहले सारे को, चलिए कॉपी करते रहिए फटाफट, वैसे ही आगे बढ़ चलते रहेंगे। हुआ कॉपी? चलिए इसको करिए अब। बच्चों हुआ कॉपी? बताइए आप मेरे को, अगर कॉपी हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाओ। देखिए ये हो गया 0, बल्कि से ऐसे करते हैं। ये हो गई ये हो गया विषुवतीय वृत्त।
इसको दूसरे से देखते हैं। ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है। और ये हो गया पृथ्वी के कक्षीय समतल। ठीक है। साढ़े 23 हाफ, और इन दोनों को देखोगे तो ये पड़ेगा 66.5 हाफ। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर में। पर ये कॉपी करिए, इसको करिए, जल्दी से करिए बच्चों, 2 मिनट हैं आपके पास इसको कॉपी करने के लिए। आप लोग कॉपी करेंगे इसको अच्छे से, सभी बच्चे, ध्यान रहेगा, ठीक है। और एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। करिए, चित्र को बनाइए। वैसे मैं पहले भी आपको बना के दिखा चुका हूँ एक बार इन सारी चीजों को, फिर भी प्रश्न का पार्ट है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कर लिया बच्चों? हुआ? चलिए पीछे देखिए इसको। तो रिवीजन का जो पार्ट है वो आप कंटिन्यूस करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि कितनी चीजें हमको याद हैं, कितनी चीजें हमको याद नहीं हैं, कैसे हम उनको मेमोराइज करते हैं। तो रिवीजन का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है मेरे सभी बच्चों को। और जो बच्चे रिवीजन का काम अच्छे से करते रहेंगे उनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत जो है आपकी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी मेरी पक्की उम्मीद है आप लोगों से। डटकर मुकाबला करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत जो है आपको ना हो, और आप बहुत अच्छे से इन सभी को करते रहेंगे तो चीजें बड़ी आसान, बड़ी सरल हो जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना। तो पृथ्वी की गति की जो सारी चीजें थी उनको हमने आपके एक एक करके बहुत अच्छे से उसको देख लिया, बहुत अच्छे से हमने उनको पढ़ लिया, क्या चीजें हैं, किस तरह की गति है, इन सब पर हम लोगों ने बात करी। कैसे दिन रात होता है, क्या पृथ्वी का झुकाव है, अक्षतल कैसे बनता है, इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।